मुझे पेन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मुझे ब्लीडिंग का इशू हो गया। तो मैंने अपनी नंद को कॉल की, मैंने अपने इर्द-गिर्द सबसे पूछा कि जी मुझे ऐसा हो रहा है, तो क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या मेरी डिलीवरी का टाइम करीब है? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम जो है वो डिलीवरी का केस था। सबने मुझे चाहती हूँ, तो ताकि मुझे जो है वो एक आइडिया हो कि कितनी तकलीफ़ पर जो है वो मैंने एपिड्यूरल लगवाना होता है। और मुझे उसने गाइड किया, उसने मुझे बताया कि आपने तकरीबन जब आपकी तकलीफ़ों में यानी दर्दें आपको शुरू हो जाएँ, तो 10 मिनट का गैप रह जाए, यानी एक दर्द के बाद दूसरा दर्द 10 मिनट के बाद आए, तो आपने हॉस्पिटल आ जाना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो कि हर लड़की को शादी के बाद फेस करना होता है, लेकिन हर लड़की इसको बड़े डिफरेंट तरीके से फेस करती है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी 2 बेटियां हैं, जिनमें एक बेटी की एज तकरीबन 3.5 साल है और एक बेटी अभी 3 महीने की हुई हैं। लेकिन इन दोनों की डिलीवरी के टाइम पे मैंने बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो है वो फेस किए। जब मेरी बड़ी बेटी होने वाली थी तो बहुत खौफज़दा थी मैं, लोगों की बातें सुनती थी कि डिलीवरी में इस तरह से होता है, डिलीवरी का पेन इस तरह का होता है, और बहुत ज़्यादा बातें सुन के मैं खौफज़दा रहती थी। लेकिन लास्ट पर हुआ कुछ ऐसे कि मुझे पेन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मुझे ब्लीडिंग का इशू हो गया। तो मैंने अपनी नंद को कॉल की, मैंने अपने इर्द-गिर्द सबसे पूछा कि जी मुझे ऐसा हो रहा है, तो क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या मेरी डिलीवरी का टाइम करीब है? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम जो है वो डिलीवरी का केस था। सबने मुझे कहा कि डॉक्टर के पास जाओ, और तकरीबन रात के 10:30 का टाइम था। तो मैं डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उसने ये फिगर आउट किया कि मेरी जो सर्विक्स है वो 3 सेंटीमीटर ओपन हो चुकी है और मैं डायलेट कर चुकी हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं अब आपको वापस भेजने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि रास्ते में किसी भी टाइम पर आपको पेन स्टार्ट हो सकती हैं और आपकी डिलीवरी होने के चांसेस हैं। तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया, और एडमिट करने के बाद उसने मुझे जो पेन्स वाली जो ड्रिप्स होती हैं वो लगा दी, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पेन्स बढ़ती गई। और जब टाइम यहाँ तक आया कि अब डिलीवरी होने वाली थी, तो उन्होंने मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया, और इस तरह से जो है वो मेरी डिलीवरी हुई, और मेरी बेटी तकरीबन 1:30 बजे के टाइम पे पैदा हो गई। तो ये एक नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस था जो कि मैंने फेस किया। अब चूंकि इस वक्त को गुजरे हुए तकरीबन 3.5 साल हो चुके थे, और मुझे पेन्स भी उस तरह से नेचुरल नहीं थे, और इंड्यूस पेन्स लगाए गए थे। तो उसके बाद हुआ ऐसे कि 3.5 साल के बाद जब मैं दूसरी दफ़ा कंसीव किया, तो फिर मैं दोबारा उसी डॉक्टर के पास गई, क्योंकि मुझे उस डॉक्टर से बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और मैं चाहती थी कि मेरी दूसरी डिलीवरी भी मेरी जो डॉक्टर है वही करे। तो उसके बाद हुआ ये कि मैं उसके पास जाने लगी। मैंने स्टार्टिंग से जो है वो उसी डॉक्टर को दिखाया, और जो कि लास्ट टाइम पे मैं बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज कर चुकी थी, मुझे तसल्ली नहीं होती थी कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ। तो उस डॉक्टर को जब मैंने लास्ट टाइम पे पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि कब किस टाइम पर मुझे जो है वो आपके पास आना है, क्योंकि मेरी पहली डिलीवरी वाला केस इस तरह से हुआ था कि मुझे पेन्स नहीं आए थे, तो मैं अचानक ही आपके पास आई और इस तरह से मेरी बेटी पैदा होगी। तो अब दूसरी बार मैं चाहती हूँ कि मैं पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन जो है उसे सेलेक्ट करूँ। मैं एपिड्यूरल लेना चाहती हूँ, तो ताकि मुझे जो है वो एक आइडिया हो कि कितनी तकलीफ़ पर जो है वो मैंने एपिड्यूरल लगवाना होता है। और मुझे उसने गाइड किया, उसने मुझे बताया कि आपने तकरीबन जब आपकी तकलीफ़ों में यानी दर्दें आपको शुरू हो जाएँ, तो 10 मिनट का गैप रह जाए, यानी एक दर्द के बाद दूसरा दर्द 10 मिनट के बाद आए, तो आपने हॉस्पिटल आ जाना है। तो दर्दों की नौइयत का उन्होंने मुझे बताया कि जब इस तरह से आपको तकलीफ़ महसूस हो, तो औरत की चूँकि छठी हिस्स भी बहुत तेज़ होती है। जब मुझे ये दर्दें महसूस होने लगीं, तो सुबह फजर का टाइम था, पहली जो दर्द मुझे स्टार्ट हुई, तो मैं फजर के साथ उठी और मैंने महसूस किया कि ये दर्द कुछ नॉर्मल नहीं है। मैं वॉशरूम में गई, मुझे क्रैम्प सा उठा, मुझे एक तकलीफ़ सी उठी, मैंने मोशन किया, तो मुझे जो मेरी रिसर्च थी उसके मुताबिक मैंने ये देखा कि ये तकलीफ़ जो है ये नॉर्मल नहीं है, और तकरीबन इसके कोई 10 मिनट के बाद में मुझे दोबारा से दर्द शुरू हो गया। फिर मैंने इंतज़ार किया, वो तकरीबन 2-4 बार मैंने इस चीज़ को कंसेक्टिवली फ़ील किया कि ये दर्दें 10-10 मिनट के वक्फे से आ रही हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलें, मेरी दर्दें जो हैं वो 10-10 मिनट के वक्फे से आ रही हैं,
तो यकीनन ये लेबर पेन्स हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलें ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। ये करते करते हम हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ जाके जब चेकअप किया गया तो उन्होंने कहा कि आपकी सर्विक्स तो बिल्कुल भी खुली नहीं है, ये दर्दें तो आर्टिफिशियल हैं, ये रियल पेन्स नहीं हैं, तो आपको भी वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मुझे तो बहुत तकलीफ़ है। उन्होंने कहा कि आपको तकलीफ़ है लेकिन ये अभी भी आर्टिफिशियल पेन्स ही हैं, तो हम आपको अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे रखेंगे। अगर ये दर्दें बढ़ गई तो ठीक है। उन्होंने कुछ इंजेक्शन और कुछ मेडिसिन दी कि अगर ये दर्दें रियल हुई तो ये बढ़ जाएंगी, अगर ये रियल ना हुई तो ये कम हो जाएंगी। तो इस तरह करते करते जो दर्दों की जो इंटेंसिटी थी वो कभी फ्लक्चुएट करने लगी, कभी ज़्यादा देर के बाद मुझे दर्दें आने लगी और कभी कम के बाद। इस तरह करते करते जो है वो 4 घंटे गुजरे, लेकिन मेरी सर्विक्स का बिल्कुल भी मुंह ओपन नहीं हुआ। उन्होंने मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करके वापस भेज दिया। रास्ते में आते हुए भी जो है वो मुझे दर्द उसी तरह से होती रही, लेकिन मुझे लगा कि ये भी बर्दाश्त के काबिल है, तो शायद ऐसा ही होता हो, क्योंकि लास्ट टाइम बेटी की दफ़ा ऐसा नहीं था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है। अब जब कुछ मेडिसिन के असरात थे या क्या वजह थी, वो दर्दें तकरीबन शाम 5 बजे तक मुझे उसी तकलीफ़ जो है वो उसी तरह से आती रहीं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको दर्दें बढ़ेंगी तो आपने आ जाना है, लेकिन मुझे 5 बजे तक दर्दें चूँकि ख़त्म हो गई तो मुझे लगा कि बिल्कुल मैं ठीक हूँ। उसके बाद जो है वो मैं लेट गई, तो आराम वगैरह करती रही, दर्दें भी मैं लेती रही। रात को तकरीबन 9 के करीब मेरी दर्दों की इंटेंसिटी बढ़ गई और मुझसे बर्दाश्त थोड़ी कम होने लग गई, यानी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। ये मैंने महसूस किया, तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। उन्होंने मुझे कहा कि ये भी इस तरह से है, मे बी मतलब अभी आर्टिफिशियल पेन्स है। मुझे भी यही लगा। रात को 11 बजे के करीब तकलीफ़ की नौयत ये हुई कि मेरे लिए सांस लेना तक दुश्वार हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी और मुझे अंदाज़ा अभी तक ये नहीं था कि क्या ये ट्रू पेन्स हैं या आर्टिफिशियल पेन्स हैं। और मैं अपने आप को जो है वो यही महसूस करवाती रही कि शायद मुझे बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन 11:30 के टाइम पर मेरी हिम्मत ने मुझे जवाब दे दिया और मैंने ना करते हुए भी डॉक्टर को कॉल कर दिया। मैं, डॉक्टर साहबा मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। डॉक्टर ने मुझे कहा कि देखें, आप पहले भी एक बच्चा पैदा कर चुकी हैं, आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, तो आपको पता है कि दर्द की नौयत क्या है। तो आप एक काम करें कि अगर आपसे तकलीफ़ बर्दाश्त हो रही है तो आप ऐसा करें कि आप अभी सुबह का इंतज़ार करें, और अगर नहीं हो रही तो फिर आप हॉस्पिटल आएँ, वहाँ नर्सेज मौजूद हैं, वो आपको चेक करेंगी। तो ये कह के डॉक्टर ने जो है वो फ़ोन बंद कर दिया। मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे डॉक्टर के जाना चाहिए या मुझे सुबह तक इंतज़ार करना चाहिए। मेरे हस्बैंड भी मुझे कहने लगे कि आप लेटे आराम करें, लेटने की कोशिश करें, मे बी सुबह तक जो है वो बेहतरी हो। मैं लेटूँ लेकिन मेरे से करवट तक ली ना जाए। अब इस कदर तकलीफ़ बढ़ गई कि मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल ही चली जाती हूँ, कम से कम वहाँ नर्सेज मौजूद होंगी, वो मुझे ट्रीट करेंगी, मुझे कोई पेन किलर दे देंगी ताकि मेरी तकलीफ़ की नौयत तो कम हो। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे प्लीज़ डॉक्टर के ले जाएं, मेरे से बिल्कुल दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्होंने मुझे समझाया, पूछा, क्लियर करके तकरीबन हम रात को 12 बजे जो है वो घर से निकल गए। और रास्ते में मुझे इस कदर तकलीफ़ थी कि मैं चीखती चिल्लाती हॉस्पिटल पहुंची, और दर्द की नौयत कुछ इस तरह सी कि चंद सेकंड्स के बाद मुझे जो है वो दर्द इस तरह से होने लगा कि वो मुझसे बर्दाश्त ना हो। अब किसी तरह करते कराते मैं हॉस्पिटल पहुंची, यहाँ तक कि घर में सीढ़ियाँ उतरना मेरे लिए दुश्वार था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची और नर्स ने जाके मेरा चेकअप किया तो उसके तो रंग पीले हो गए, यानी कि उसने मुझे कहा कि आप तो बिल्कुल एंड पे हैं। उसे डॉक्टर को भी जब कॉल की, इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे होंगे। उन्होंने मुझे लेबर रूम में शिफ्ट किया, डॉक्टर साहब आई, उन्होंने चेक किया, उन्होंने देखा, और डॉक्टर के आने के तकरीबन पूरे 5 मिनट के बाद मेरी बेटी जो है वो पैदा हो गई। दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि हमारी बेटियों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि वो इस टाइम पे किस तरह की तकलीफ़ और किस तरह की दर्द से गुजर रही हैं। उन्हें एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी तो इन लॉज में कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो मुझे उस टाइम पे, ना ही कोई दाई थी, ना कोई मिडवाइफ उस टाइम पे मौजूद थी। तो खुदा न खासा अगर मैं डॉक्टर की ये बात मान के रुक जाती और अभी भी मैं हॉस्पिटल के लिए नहीं निकलती, तो मेरी बेटी रास्ते में या फिर घर पे होने के चांसेस थे। और मैं दर्द को, मैंने चूँकि एपिड्यूरल लेना था, तो मैं दर्द बर्दाश्त इस तरह से कर रही थी कि मैं रोक रही थी, और मैं नीचे हाथ रख लेती थी और मैं नीचे को ज़ोर नहीं लगाती थी कि मुझे तो एपिड्यूरल लेना है अभी, तो मुझे तो बर्दाश्त करना है, मुझे तो रोकना है। ये करते करते नौबत यहाँ तक आ गई कि मेरी बेटी जो है वो हॉस्पिटल पहुँचने में, डॉक्टर के आने के बस 5 मिनट के बाद पैदा होगी। और अगर वही दर्दें मैं नीचे को ले रही होती और मैं बस मतलब ज़ोर लगा रही होती, तो शायद मेरी बेटी रास्ते में कहीं पैदा हो जाती।
या फिर खुदा न खास्ता देर तक हॉस्पिटल ना जाने की वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो सकता था या मेरी जान को कुछ हो सकता था। तो आप सब बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बहनों को, अपनी दोस्तों को, वो बच्चियाँ जिनकी भी शादियाँ नहीं हुई या होने वाली हैं या जो प्रेग्नेंट हैं, उनको प्लीज़ गाइड करें कि आपने किस टाइम पे डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो सम टाइम अपने आराम की खातिर भी ये कह सकते हैं या उनको इस चीज़ का पता नहीं कि आप किस तकलीफ़ से गुजरी हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का बेहतरीन तरीके से इल्म है कि आप किस तकलीफ़ से गुजर रही थी और आपने कब डॉक्टर के जाना है। मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, ना तो मैं एपिड्यूरल ले सकी क्योंकि लास्ट पर उन्होंने मुझे कहा कि इतनी तकलीफ़ के साथ हम एपिड्यूरल नहीं लगाते, और फिर मैंने नॉर्मल डिलीवरी जो है वो करवाई। तो मेरे ये 2 एक्सपीरियंसेस, यानी कि वर्स्ट इस लिहाज से, एक तो मैं लेट होते होते बची, दूसरा मैं एपिड्यूरल नहीं ले सकी और तकलीफ़ जो है वो मैंने इस तरह से बर्दाश्त की और रिस्की तरीके से मैंने तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। तो दोस्तों, मैं अपनी सारी बहनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी उन बच्चियों को, या माओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी उन बच्चियों को जिनका पहली बार ये तजुर्बा है, उनसे प्लीज़ इन बातों को शेयर करें और उन्हें ये वीडियो शेयर करें, उन्हें मेरा ये मैसेज शेयर करें कि प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कभी भी रिस्क ना लें और टाइम से डॉक्टर की तरफ जाएं ताकि आप खुदा न खासा किसी बड़े नुकसान से बच सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें, मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दोस्तों, ऐसे बेहतरीन मशवरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।